Hello everyone, welcome to e-learning class of English. So today in this class I am going to teach you lesson number 2, a gift of chappals. So this story is about gifting a pair of chappals to a poor man by some cousins, Lali, Ravi, Meena, Mridu. Okay, so I am going to teach the main points of this lesson, and I hope that with the help of these main points you can easily understand the lesson. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Thatha her grandfather. तो मृदु जो है एक लड़की है जो मद्रास में रहती है. नाउ कॉल्ड चेन्नई मीन्स अब उसको उस जगह को चेन्नई के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो वो अपनी तापी स्टैंड्स हेयर फॉर ग्रैंडमदर, दादी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे. एंड थाथा स्टैंड्स हेयर फॉर ग्रैंडफादर, दादाजी के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे थाथा वर्ड. ओके, तो वो एक दिन अपनी आंटी से अपनी चाची के घर जाती है मिलने के लिए. वो वहाँ उसके कजन्स हैं लाली, रवि, मीना, मृदु, वो उससे मिलते हैं. ठीक है, तो जब वहाँ वो जाते हैं तो मृदु एक चीज़ नोट करती है कि वहाँ पे एक जो है लार्ज पेयर ऑफ ब्लैक वंस चप्पल्स का रखा हुआ है. जैसे वो घर के बाहर जाती है तो वो अपनी चप्पल वहाँ घर के बाहर निकालती है, तो उसने देखा कि उसके ऊपर मार्क्स बने हुए हैं, 2 बिग टोज, बड़े बड़े अंगूठों के निशान बने हुए हैं. चप्पल जो है काफ़ी पुरानी है, वो काफ़ी घिसी हुई है, तो उनके ऊपर उंगलियों के निशान बने हुए हैं. तो फिर मीना उनके ऊपर मृदु जो है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बिकॉज रवि और उसके जो बाकी कजन हैं वो उसको अपने घर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो कुछ दिखाना चाहते हैं. क्या दिखाना चाहते हैं? देयर इनसाइड a torn football lined with a sacking and filled with sand lay a very small kitten. एक छोटा सा किटन वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है. ठीक है, जो उनको आज सुबह ही घर के बाहर मिला था, तो वो उसको ले आए हैं वहाँ पर. तो सब वो मीना अब बता रही है कि मीना क्या कहती है, इट इज़ ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, हमने जो है घर में यहाँ पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि अम्मा सेज बिकॉज अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर पेदू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट. अगर उनको पता होगा, अगर उनको ये पता चल गया कि हमारे घर पे एक पालतू बिल्ली है, तो दादी जो है वो क्या करेंगी, हमारा घर छोड़ के चली जाएंगी. तो यहाँ रवि एक बात और ऐड करता है. फिर देखिए क्या कहता है वो. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल. लोग हमेशा कहते हैं कि हमें दया दिखानी चाहिए पशुओं के बारे में. बट वो क्या कहते हैं, जब हम उनको घर लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए, ओह डोंट ब्रिंग दिस डर्टी क्रीचर हेयर, कि इस डर्टी क्रीचर को, इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लेकर आओ. तब वो ऐसे कहते हैं. तो यहाँ रवि ये बताना चाहता है कि मैं उस कैट को, उस किटन को एज ए पैट अपने घर पे रखना चाहता हूँ, लेकिन उसकी जो पाती है वो इस बात के लिए मान नहीं रही है. तो वो ये बता रहा है कि मैं उसके लिए दूध लेके आया था, मुझे दूध लेके आने में बड़ी प्रॉब्लम हुई. अब वो उसका नाम डिस्कस करते हैं उसके साथ कि इसका नाम क्या है. देखिए, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा. मुझे महेंद्रा को खिलाने पिलाने के लिए कुछ और तरीका सोचना होगा. अब मृदु को ये बात सुन के बड़ी हैरानी होती है. इसका नाम महेंद्रा, द लिटिल कैट नेम इज महेंद्रा, तो इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रा है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. कि तो ये तो असली का नाम लगता है, ये इतनी प्यारी बिल्ली के बच्चे का नाम तो लग ही नहीं रहा. ठीक है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज़, अब रवि उसको एक्सप्लेन करता है. क्या? एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. कि इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, अगर तुम चाहो तो इसको शॉर्ट में MP पुनई बुला सकती हो. तो वो पूरा उसके बारे में बताता है कि ये अच्छी ब्रीड की है, फाइन ब्रीड ऑफ कैट है ये. ओके, सब इसके बारे में वो बताता है. तो इस टाइप से वो उसकी डिस्कशन करते हैं. सो इन द नेक्स्ट पार्ट क्या इंसिडेंट होता है उनके साथ. अब उनकी जो एक कजन है, मृदु की जो एक कजन है लाली, वो वायलिन बजाना सीख रही है. तो उसका जो म्यूजिक मास्टर है वो वहाँ पर आता है उसको म्यूजिक सिखाने के लिए. तो जैसे ही वो म्यूजिक सिखा रहा है उसको, तो वायलिन बजाते समय कुछ अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं. ठीक है, तो उससे क्या है, वो डर जाती है. MP पुनई जो है, वो जो स्मॉल कैट है, जो किटन है, जो वो डर जाता है. तो क्या कहता है, देखिए, अब रवि को गुस्सा आता है इस बात पे कि
जो मेरा जो बिल्ली का बच्चा है वो कंटिन्यू डर रहा है। ठीक है, वो क्या कहता है देखिए। अब जब मृदु से पूछती है कि ये किस टाइप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज़ द नॉइस, कहते क्या शोर है ये, मृदु से पूछती है। तो वो बता रहा है उसको कि दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन, कि ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। कहते म्यूजिक मास्टर उसको बार बार सिखा रहा है और वो बार बार जो है पूर्ण तरीके से उसको गलत कर देती है। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट में क्या क्या कहती है देखियो। अब तीनों बच्चे जाते हैं वहाँ खिड़की के पास, और खिड़की के पास खड़े होकर वो देखते हैं कि म्यूजिक मास्टर सामने बैठा हुआ है और वो बच्चों उसको सिखा रहा है, किसको, लाली को। मृदु मृदु crept to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. ठीक है, तो क्या कहती है वो, क्लियर, कि मृदु जो है वो थोड़ी दूर से बैठी हुई है और अपने वायलिन और तारों को थामे हुए, और वो बड़े ही ध्यान से उसको जो है वायलिन को बजाने की कोशिश कर रही है। इट मीन्स जो लाली है वो अपनी म्यूजिक मास्टर से म्यूजिक बजाना या वायलिन बजाना सीख रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि म्यूजिक मास्टर कैसा है। ठीक है, ओके, ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हर लेदरी नेक, उसने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, डायमंड रिंग पहनी हुई है, और ये सब वहाँ यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं। एक धोती उसने पहनी हुई है। तो ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो कुछ एक नोट्स बजाता है। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, पहले कुछ एक नोट्स वो बजाता है, तो फिर लाली उसका अनुसरण करती है। विदाउट विच क्वाइट लुकड हेल्पलेस, और बजाते समय वो ऐसा लग रही है जैसे उसको आ नहीं रही चीज़ वो, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और ऐसा लग रहा है जैसे वो खुश नहीं है। व्हाट ए डिफरेंस, कि दोनों के बजाने में कितना डिफरेंस है। जो म्यूजिक मास्टर है वो बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छे ढंग से बजा रहा है अपनी धुन को, और लाली जो है अब इनको सही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही। यू कैन सी द पिक्चर इज गिवन हेयर। देन उसी टाइम जो है उनके घर के दरवाजे पे एक बैगर, एक भिखारी आता है। तो वो आकर बाहर आवाज़ें लगाता है, और आवाज़ लगाता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा, कि अम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दो। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। अब इसकी दादी जो है, मम्मी जो है, कहती है कि रवि इस भिखारी को कहो कि यहाँ से वापस चला जाए। वो पीछे के बरामदे में बैठी हुई दादी से बातें कर रही है, तापी से बातें कर रही है। क्या कहती है, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि पिछले एक हफ्ते से भिखारी यहाँ आ रहा है मांगने के लिए, और पिछले एक हफ्ते से हम इसको दे रहे हैं। तो इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कहते अब अच्छा समय यही आ गया है कि अब इसको कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। अब मृदु, जैसे रवि बाहर जाता है, मृदु और मीना उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ से जो है लेसन की मेन स्टोरी शुरू होती है। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree. तो जब वो बाहर जाते हैं तो भिखारी पहले से घर के आंगन में आ चुका होता है। वो बाहर नीम के पेड़ के नीचे जो है अपने सिर के ऊपर से शरीर के ऊपर से जो है कपड़ा उतारता है, और वो वहाँ बिछाकर उसको पेड़ के तने का सहारा लेकर वहाँ पे बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक नींद लेना चाहता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो टू टेक अ स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अप्रोच। तो वो बता रहा है कि जैसे जब तक उसके पास भिक्षा आती है, कुछ भी खाने पीने का सामान आता है, तब तक वहाँ पे वो आराम करना चाहता है। तो एक वर्ड दिया हुआ यहाँ पे ALMS, आर्म्स। आर्म्स मीन्स भिक्षा या भीख। द बैगर, तभी वहाँ रवि जाता है, और रवि जाकर उसको बताता है क्या, माई पाती सेज इट इज़ टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि मेरी दादी ने ये कहा है कि अब तुम्हें जो है भीख मांगने के लिए दूसरा घर तलाश लेना चाहिए। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls.
तो कहते हैं कि इस घर की औरतें तो बहुत दयालु हैं, तो एक सप्ताह से मैं इन्हीं की दया पे, दानशीलता पे जो है जिंदा हूँ। पिछले एक हफ्ते से ये जो है मुझे खाने पीने का सामान दे रही हैं। तो कैसे लगता है, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो यहाँ पर जो है मुझे आई कांट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ पे कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह देंगी। लेकिन रवि जो है क्या कहता है कि चले जाओ यहाँ से। तो फिर जो रुक्मणी है उसकी वहीं पीछे से आवाज़ आती है, क्या कहता है, रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कि रवि इसको बता दो कि आज घर में कुछ नहीं बचा खाने के लिए, ठीक है। तो ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और यहाँ वो दोबारा ना आए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ज़रूरत ही नहीं पड़ी पूरा वो रिपीट करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो माँ अंदर से कह रही है वो भिखारी को ईजिली सुन रहा है। तो क्या कहता है, आई शैल गो ही सेड वेयरली। तो वो बड़े ही थके हुए भाव से कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, थोड़ी देर यहाँ आराम तो कर लूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, कि मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट एंड द तार वाज मेल्टेड ऑन द रोड, कि जो सूर्य है वो बहुत गर्म है, मतलब धूप बहुत तेज़ है, और जो सड़क पे गर्मी के कारण जो तारकोल है, तार मीन्स तारकोल, वो लगभग मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है। माई फिट हैड ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, तो मेरे पैरों पे जो है पहले से ही छाले बने हुए हैं, मैं कैसी इतनी गर्मी में बाहर जा सकता हूँ। अब रवि सोचता है क्या, आई सपोज ही डज हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु मीना और रवि से कहते हैं कि मुझे लगता है इसके पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, चप्पल पहनने के लिए। रवि कहता है, आई हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, तो मृदु से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर पे कोई पुरानी जोड़ी चप्पल की पड़ी है जो हम इसको दे सकें। रवि कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। माइन्स आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, अगर मैं अपनी चप्पल इसे दे दूँ तो मेरी चप्पल तो इसको आएंगी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत छोटी है। तो काश ऐसा होता कि मैं इसको अपनी चप्पल दे पाता मैं अपनी चप्पल इसको। तो क्या कहता है देखिए वो, अब क्या, ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मरीना सेड, हिज बिग आईज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर। अब वो कहते हैं ये तो इसको कैसे जाएगा इतनी उसमें, मीना की आंखें भर आती हैं, किसके पैरों में कुछ तो होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, कैसे जाएगा ये यहाँ से। अब रवि कुछ सोच रहा है उसके बारे में, रवि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करता है, क्या कहता है, ही सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, अगर हम इसको हेल्प नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि 2 मिनट के अंदर अंदर ही जब बाहर जाएगा तो इसके पैर जो है वहाँ पर बिल्कुल ही गर्मी की वजह से वहाँ इसके पैर जो है बिल्कुल भुन जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स उसके पैरों में जो छाले हैं वो और ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो वो सोच रहा है अभी भी। अब मृदु जो है उसकी नज़र उन चप्पल्स पे पड़ती है, उसकी नज़र जो है उन चप्पल्स की जोड़ी पे पड़ती है जो बरामदे में रखी हुई हैं। जस्ट सी स्टिप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स she had noticed when she arrived। तो अचानक से जब वो आई थी, जब उसने देखी थी वो चप्पल, तो वो ब्लैक कलर की चप्पल पे उसकी नज़र पड़ती है। अब वो रवि कहती है, हुज आर दोज, कि ये चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड, रवि वहाँ जाता है और वो नज़र दौड़ा के देखता है उन चप्पलों की तरफ। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, अब वो कहता है कि ये सबसे बढ़िया साइज़ है इसके लिए चप्पलों का। तो बिना कुछ सोचे समझे उसको वो चप्पल उठाकर दे देता है। अब उसको ये नहीं पता कि ये चप्पल म्यूजिक मास्टर की हैं। तो जैसे ही वो चप्पल देता है, भिखारी पहनकर चला जाता है। तो लाली की क्लास वो जब ओवर हो जाती है, लाली की क्लास जब कंप्लीट हो जाती है, तो म्यूजिक मास्टर जो है वो घर से बाहर आता है और वो आकर जो है अपनी चप्पल ढूंढता है वहाँ पे। थोड़ी देर तो ढूंढता है, फिर उसको जब चप्पल नहीं मिलती तो वो क्या कहता है, लाली को आवाज़ लगाता है। क्या कहता है देखिए, लाली ही कोल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. कि लाली तुमने मेरी चप्पल देखी है, मैंने सुबह जब मैं यहाँ आया था क्लास के लिए तो मैंने यही निकाली थी चप्पल। अब वो उनको पता है तीनों बच्चों को कि चप्पल हमने ही ली है, हमने भिखारी को दे दी हैं। तो क्या है, वो जो साइलेंटली वो बड़े चुपचाप उसको देखते हैं म्यूजिक मास्टर को,
ओके, वो यहाँ वहाँ चप्पल ढूंढ रहे हैं। अब म्यूजिक मास्टर क्या कहता है देखिए आगे कि ब्रांड न्यू देवर, कि वो तो बिल्कुल नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, कि मैं माउंट रोड तक पैदल चल कर गया था उनको चप्पल खरीदने, इन चप्पलों को खरीदने के लिए। ठीक है, वो चप्पल जो है तलाशी मैंने, बिल्कुल नई थी, वहाँ तक मैं उनको चल कर गया था। और क्या, कितनी महंगी थी वो चप्पल, वो ये भी बताता है। दे कोस्ट द होल मंथ फी डू यू नो, कि वो इतनी महंगी है कि तुम्हारी पूरी एक महीने की फीस जो है उन चप्पल्स में मेरी खर्च हो गई थी। अब लाली वेंट टू हर मदर टेल, अब लाली जाकर अपनी मम्मी रुक्मणी को ये सारी बातें बताती है। अब मम्मी कहती है कि वेयर कुड दे भी, हो कहाँ सकती हैं वे चप्पल। अब मम्मी जो है बच्चों की तरफ देखती है, अब उनसे पूछती है वो कि हैव यू चिल्ड्रन, कि बच्चों तुमने देखी है वो चप्पल। बच्चे मना कर जाते हैं। ठीक है, तो लाली जो है अब जो हम रुक्मणी है, रुक्मणी क्या करती है, जो मामा जी की नई चप्पल रखी हुई है घर पे नई जोड़ी, वो लाकर जो है म्यूजिक मास्टर को देती है और म्यूजिक मास्टर घर चला जाता है। अब वो सोच रही हैं कि आज वो बताता है, शी हरिड इंडोर एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर न्यू चप्पल्स, जो मामा जी ने एक बार भी चप्पल नहीं पहनी थी, तो वो ला के उनको चप्पल दे देती है। और वो कहती है कि पता नहीं कहाँ होंगी मास्टर जी की चप्पल। ठीक है, और वो मास्टर जी चप्पल्स को पहनकर चले जाते हैं। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। अब वो कहते हैं कि इन दिनों तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, भगवान ही सिर्फ इनको इनको इन जैसे बच्चों से बचा सकता है। ठीक है, तो अब वो सारा कुछ कहती है, उसको लग रहा है कि जो मतलब बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चप्पल जो है म्यूजिक मास्टर की गुम कर दी हैं। सो इन दिस वे यू कैन सी कि बच्चों ने किस प्रकार से चप्पल्स को जो है वो गिफ्ट कर दिया म्यूजिक मास्टर की, बिना ये जाने कि ये चप्पल किसकी हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। सो दैट्स वाई इस लेसन का नेम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई होप द लेसन विल क्लियर टू यू। थैंक यू।